12 साल पहले कुंभ हुआ था तो कुल 13 करोड़ लोग आए थे और 55 दिन चला था वो कुंभ। 55 दिनों में 13 करोड़ लोग थे और ये 44 से 46 दिन चलना है। लेकिन जो बात आपने कही कि जब मैं अंदर पहुंचा हूँ इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के, तो उस प्रयागराज में अद्भुत व्यवस्था। मैंने उस दिन भी बोला था कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शासकों को सजग कर रही कि अगली बार जब हो 12 साल बाद होगा, लेकिन वो उसकी व्यवस्था कुछ और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सनातन का उभार है ये लगातार बढ़ते जाना है मनीष, जिसको कम नहीं होना, घटना नहीं है। कि हर आदमी संगम की नोच पे नहाना चाहता है, उस जो संगम की नोच है कि वो नोच तक जाना चाहता है, और वो सारा दबाव शहर की तरफ बनता चला जा रहा है, जबकि वो पूरा क्षेत्र संगम क्षेत्र है, त्रिवेणी संगम है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर महाकुंभ से आप भी अभी संगम में डुबकी लगा के 2 दिन पहले लौटे और आज सुबह मुझे भी इसका सौभाग्य मिला। सुबह तो बहुत आसानी से मैं कह सकता हूं कि पहुंच गया, दिक्कत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन लौटते समय लंबा पैदल चलना पड़ा। पूरे शहर को, पूरे इलाहाबाद को, पूरे प्रयागराज को समझिए कि एकदम से गाड़ी की एंट्री बंद हो गई, बड़े पैमाने पे गाड़ियां बाहर रोक दी गई, ऐसा लगा त्राहिमाम हो रहा है। लेकिन फिर भी लोग पैदल चल रहे थे और मैं जितने लोगों को देखा उसमें मुझे कहीं किसी में गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। व्यवस्था आपने भी महसूस किया होगा कि अद्भुत थी। सफाई तो आपको कहीं गंदगी नामक चीज जो है, आप सोचिए एक दिन में यदि एक शहर की में 1.5 करोड़ लोग आ जाएं तो क्या अव्यवस्था फैल सकती है। हमारे रेलवे स्टेशनों का जो हाल रहा है, पूरी सफाई अद्भुत, प्रशासनिक व्यवस्था अद्भुत। एकाध जगह यदि कहीं कुछ ऐसा हो, मैं देख रहा टेलीविजन चैनल कुछ यूट्यूबर चला रहे थे कि पुलिस ने इस तरह क्या अभद्र व्यवहार किया, बड़े संयम के साथ ये चीजें हो रही है। उसके बाद भी जो स्थिति देखी गई, चूंकि 12 तारीख को जो एक अमृत स्नान अभी है, मुझे लगता है कि उसमें एक बड़ी साजिश ना हो, इसलिए लगता है कि सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है। हम इस पे चर्चा करेंगे। आपने क्या देखा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ऐसे निगेटिविटी चलाई जा रही कि इतना ज्यादा फेल्योर हो गया पूरी व्यवस्था, पूरा खेल जो है खत्म हो गया बड़े पैमाने पर। सर कुंभ प्रयागराज यही था, अयोध्या यही थी, काशी विश्वनाथ यही था। ये जो लोगों में उत्साह बढ़ा है, क्या उसकी बेचैनी है लोगों में? इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इसको सनातन के उभार के रूप में देख रहा हूँ। जो बात आपने कहा ना, वही कुंभ था, वही काशी थी, वही अयोध्या थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती थी। 12 साल पहले कुंभ हुआ था तो कुल 13 करोड़ लोग आए थे और 55 दिन चला था वो कुंभ। 55 दिनों में 13 करोड़ लोग थे और ये 44 से 46 दिन चलना है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। और अब तक आज की तारीख में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो 44 करोड़ लोग आ चुके, यानी अभी समझिए 16 दिन बाकी हैं। तो 16 दिन में संख्या है कहाँ पहुंचेगी। सामान्य जब शुरुआत हुई तब भी मैंने कहा था कि जो अभी मुझे दिख रहा नजारा, जब जनवरी के शुरुआत के दूसरे तीसरे दिन, कि मुझको लग रहा है कि ये संख्या 50-60 करोड़ पहुंचेगी। तो मुझको लग रहा है कि 60 करोड़ ये पार हो जाएगी, जैसे 44 करोड़ आज हुई है। और जिस तरह से जनता में उत्साह है कि स्थिति इतनी ज्यादा हाथ से निकल चुकी है सरकार के, कि सरकार आज जो है कई लोगों को मतलब बहुत बड़ी संख्या में सीधे सीधे मना कर दिया गया कि अब आप प्रयागराज मत जाइए। गाड़ियां 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से वापस भेजी गई हैं कि अब आप अंदर एंट्री हो ही नहीं सकती। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो आपने अभी बोल दिया अपने इंट्रो में, कि जो सड़कों का विस्तार हुआ है, जो सड़कें खुली हैं, तो अब की बहुत बड़ी संख्या बाई रोड आ रही है, अपनी गाड़ियों से आ रही है, टैक्सी से आ रही। और वो बात आपने बिल्कुल सही कही कि जरा आपने गौर किया होगा कि आप जितनी गाड़ियां वहां पर हैं उनमें आपको यूपी 32 यानी उत्तर प्रदेश की गाड़ियां जो है मुश्किल से आपको 25-30% नजर आएंगी। बाकी पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियां रजिस्ट्रेशन वहां पर आपको नजर आएंगे, यानी कर्नाटक, हैदराबाद, हरियाणा, पंजाब, हर जगह से लोग हैं, यानी पूरे देश से लोग गाड़ियों से आ रहे हैं। तो वो बात बिल्कुल सही है कि चार आदमी की संख्या 4000 लोग आ जाए तो उसको कंट्रोल करना किसी के लिए भी बिल्कुल उसके बाहर है क्षमता के। और वो काम आज की तारीख में प्रयागराज में हो रहा है। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ, तो वो जो है वो क्षमता के बाहर है। और वो प्रयागराज में वो एक बड़ी समस्या का सामना योगी आदित्यनाथ को करना पड़ रहा है। देखिए सड़कें आपने चौड़ी की है, मैं क्योंकि मेरा तो प्रयागराज में लगातार जाना होता रहा है, साल 2 साल में मेरा चक्कर लगता रहा है। तो अब की जब मैं गया तो मैं चौंका कि इतना वो सीधे सीधे जो एक्सप्रेस वे बना दिया है उसको, जो मेरे ख्याल से गंगा एक्सप्रेस वे जो चल रहा है उसका हिस्सा उन्होंने रायबरेली से खोल दिया। तो विशाल सड़क है। लेकिन मुझको, हम भी जब गए थे अभी 3 दिन पहले,
तो मुझको उस एक्सप्रेस वे को कम से कम 3 जगह पे जाम मिला, जहां पे 2-3 घंटे हमारे खराब हुए। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं कि लग रहा है जैसे सड़क फट जाएगी। लेकिन बस ये समस्या रोड के ऊपर है, क्योंकि आपको जो एंट्री में पॉइंट में जो है हजारों की तादाद में गाड़ियां लगातार आ रही हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि जब मैं अंदर पहुंचा हूँ इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के, तो उस प्रयागराज में अद्भुत व्यवस्था। मैंने उस दिन भी बोला था कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सफाई वहां पर हर प्रकार की है, तो आप आराम से स्नान करिए। लेकिन वहां तक पहुंचना ही बड़ा कठिन हो रहा है, ये बड़ी समस्या आ रही है और उसका कोई निदान निकल भी नहीं सकता। इसको भी दर्शक समझें कि जो सड़क है उसकी एक क्षमता है, उस क्षमता से आप 3 गुने 4 गुने 5 गुने ज्यादा हो, लेकिन आप उसकी क्षमता से 50 गुने ज्यादा हो जाएंगे तो स्वयं समझ लीजिए कि क्या स्थिति होगी। तो वो वहां पर उस समस्या का सामना करना पड़ रहा। और अभी 12 तारीख है, तो मेरा सलाह भी है जो अपने दर्शक है कि अभी जो लोग ना आए हो, कम से कम 12 के बाद यहाँ पर आने का प्रोग्राम बनाए। 12 तक स्थिति बहुत जिसे कहना चाहिए कि बड़ी कंट्रोल के बाहर है, नियंत्रण में नहीं है इस समय सरकार के भी। सरकार ने आज अपने पूरी प्रशासनिक मशीनरी वहां झोंक दी है इलाहाबाद के अंदर। लेकिन वो प्रशासनिक मशीनरी करेगी क्या मनीष जी? उसकी समस्या यह है कि वो किसको मना कर दे या किसको रोक ले। तो वो व्यवस्था बनाने वाली बात है। तो रात में हम लोग तो रात में करीब समझिए 1:30 बजे, एक 1:30 बजे थे, तो हर पुलिस वाला अपने स्थान पर तैनात था, प्रशासन के लोग थे। लेकिन वो भी टूट चुके थे। जब उनसे बात हो रही थी तो लग रहा था कि ये बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं, क्योंकि लगातार वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये एक समस्या है और इस समस्या से आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी इसका समस्या का समाधान है। सरकार को कोसने या गरियाने से जो नकारात्मक एजेंडा चला रहे हैं उनके ऊपर तो योगी बाबा ने थूक दिया है मनीष जी, कि जो क्षमता के बाहर हो गया। जो योगी बाबा ने जिस समय शुरू हुआ था कुंभ, तो उन्होंने कहा था कि हम 40-45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। तो अभी 16 दिन बाकी है और 44 करोड़ आज की तारीख में संख्या हो गई। तो ये उनकी क्षमता, उनका जो अनुमान था उसको भी तोड़ दिया है भीड़, आने वाली भीड़ ने। तो ये सनातन का उभार है और उसको ये एक तरह से खुशी की संकेत भी है, प्रसन्नता का भी संकेत है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कुंभ नहाने आ रहे हैं। अब मैंने बताया ना, पिछली बार 13 करोड़ लोग आए थे 55 दिन में, और आज की तारीख में समझिए 30 दिन के अंदर ये स्थिति। अभी 30 दिन भी पूरे नहीं हुए, अभी 13 जनवरी शुरू हुआ था, तो आज 10 फरवरी है। तो ये एक तरफ ये प्रसन्नता का विषय है, लेकिन वो दूसरी एक बड़ी समस्या है और आने वाले समय के लिए भी शासकों को सजग कर रही कि अगली बार जब हो 12 साल बाद होगा, लेकिन वो उसकी व्यवस्था कुछ और करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो सनातन का उभार है ये लगातार बढ़ते जाना है मनीष, जिसको कम नहीं होना, घटना नहीं है। और पूरी तरह से आदमी आस्था और श्रद्धा से डूबा हुआ चला आ रहा है और उसकी क्या व्यवस्था की जाए अभी किसी के पास कोई हल नहीं है, क्योंकि अचानक भी आई भीड़, उसकी कोई तैयारी ही नहीं है। जो है तैयारियां की गई थी वो एक तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। तो अब इसके साथ पब्लिक को कोऑपरेट करना पड़ेगा, यही एक इसका तरीका है। और मैंने जो कहा कि 12, कम से कम 12 तक तो आप प्रयाग आने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए अगर आपका है, उसके बाद आप आने की कोशिश करिए, तो शायद आपको बड़ी थोड़ी कल राहत मिलेगी। बिल्कुल, मैं जब बहुत लोगों से बातचीत भी हो रही थी, निश्चित रूप से भीड़ आ चुकी, राष्ट्रपति मुर्मू भी आई हुई थी। सबसे इंटरेस्टिंग है कि बहुत ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, तो उससे किसी ढंग से आम मेला वाले लोगों को किसी ढंग से दिक्कत हो। मैं देख रहा हूं कि इसकी निगेटिविटी ये चलाई जा रही है कि व्यवस्था नहीं था, इतने लोगों को बुला लिया गया और सरकार फेल हो गई है। मुझे अपना लगता है कि मैं व्यूअर्स से बात करूं तो मुझे अपना लगता है कि 12 तारीख जो है, कल चूंकि शनिवार और रविवार था, लोगों की छुट्टियां होती है तो एक प्रेशर जबरदस्त था। आज थोड़ा सा उसका दबाव कम था, लेकिन इसकी एक षड्यंत्र, इसको बहुत समझने की जरूरत है। निगेटिविटी पब्लिक में भी मुझे नजर नहीं आया कि पब्लिक इससे नाराज हो कि हाँ इस तरह की चीजें हैं। पब्लिक समझ रही है इस बात को कि हमारी सरकार ने व्यवस्था बहुत बेहतरीन की है। मतलब सफाई तो आपने भी महसूस किया होगा कि सामान्य मेला में जो होता कितनी गंदगी हो जाती है, लेकिन ये प्रेशर अयोध्या और प्रयागराज काशी पर भी हो चुका हुआ है। काशी में भी, और पूरा अर्थतंत्र, मैंने बताया जो मैं ऑटो रिक्शा लेकर गया वो एक इरफान था, उसने भी, मतलब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं इस चीज को कि लोग जो कहते हैं ना कि भाई एंट्री नहीं मिल रही है, कमाई का एक जरिया इतना बड़ा बना है। आपको क्या लग रहा है कि इस देश की ये चीजें तो बदलेंगी, डेवलपमेंट इससे, यदि आपका रोडवेज इतना बेहतरीन नहीं हुआ होता, लोगों की खर्च की क्षमता की गाड़ी से इतना पहुंचने की क्षमता नहीं होती, तो इतनी भीड़ मुझे लगता है होती नहीं। इसके बावजूद
ये प्रयागराज, ये अयोध्या, ये काशी, और मुझे लग रहा है कि इस कुंभ के बाद संभल जो चीजें बदलेगी। आपको क्या लग रहा है कि ये उत्साह देश को कहां ले जा रहा है, या फिर ये कहा जाए कि निगेटिविटी हो रही है आमतौर पे धारणा? क्योंकि मैं देख रहा हूं बाइकर्स इतने बड़े स्टूडेंट जितने हैं वो सब बाइक निकल के सेवा भाव से, कह लीजिए, ऐसा नहीं कि मुफ्त में कर रहे हैं, वो ले रहे हैं पैसा, लेकिन सुविधा के समय जब आप ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और आप जब परेशान होते हैं, आपको परेशानी से कोई मुक्ति निकाल, जैसे हम लोग वापस घर जब आए तो बाइकर्स की मदद लेनी पड़ी हमें रास्ते में, और बाइकर्स इसीलिए निकले हुए थे कि वो मदद भी कर पाएंगे, 2 पैसा कमा भी लेंगे। पूरा अर्थतंत्र इससे बदल रहा है, लेकिन ये निगेटिविटी बड़ी साजिश के तहत फैलाई जा रही है। और मैं मनीष जी एक कारण और बताऊं जो मैंने वहां अनुभव किया 3 दिन पहले, कि एक दर्शकों से कहूंगा कि वो बिल्कुल कसम खा के मत चलिए कि वो कुछ मीडिया में उसका प्रचार भी ज्यादा हो गया कि हर आदमी संगम की नोच पे नहाना चाहता है, जो संगम की नोच है कि वो नोच तक जाना चाहता है, और वो सारा दबाव शहर की तरफ बनता चला जा रहा है, जबकि वो पूरा क्षेत्र संगम क्षेत्र है, त्रिवेणी संगम है, आप किनारे स्नान करिए तो वो कोई पुण्य कमाने में कोई उसका कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो नोच की कैसी बैठाल दी गई है कि धारणा कि हर आदमी नोच पे जाना चाहता है। मैं भी जब पहुंचा था जो नोच वाला रास्ता था तो 15 किलोमीटर पहले से वो जाम था, पूरी तरह से जाम पे, पता नहीं कितनी देर में पहुंचते। तो मैं त्रिवेणी संगम जो था सामने नोच नजर आ रही, तो वो जहाँ पे तीनों नदियां मिल जाती है उसके बाद जो पानी का प्रवाह है वो सारा संगम ही है, संगम का पानी है वो, और सामने आपको नजर आता है। तो आप किनारे भी स्नान कर सकते हो, और खासकर इलाहाबाद का जो दूसरा वाला तट है, जो शहर की तरफ तट है, उसके अपेक्षा आप इधर वाले तट पे आ जाइए तो आपको भीड़ भी कम मिलेगी और आप बहुत व्यवस्थित और ढंग से स्नान भी कर सकेंगे। तो ये कुछ चीजों को ध्यान रखिए। तो आप कुंभ जरूर आइए, कुंभ एक तो 12 के बाद आइए, और दूसरे इन बातों का ध्यान रखिए कि ये ठान के मत चलिए कि मुझको नोच पर ही नहाना है, ये दिमाग से निकाल कर आइए। और पूरा इससे आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या लोग हतोत्साहित होंगे? वो एजेंडा जो मुलायम सिंह यादव के बेटे चला रहे हैं, या फिर वो कांग्रेस उसकी इकाई चलाना शुरू कर दी है, एक उत्साह गिरेगा, या फिर ये महाकुंभ सनातन संस्कृति, भारत के अर्थतंत्र को इस रूप में बदलता हुआ आपको दिखाई देगा कि कुंभ पूरी तरह से बदल देगा? क्योंकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं दूर से, बिहार यूपी से भी, या फिर पश्चिमी भारत से या दक्षिणी भारत से, वो प्रयागराज जाना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दोबारा हम फिर स्पेशली आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो जब यहाँ तक आ गए तो अयोध्या भी हो लेते हैं। तो एक प्रेशर अयोध्या पे भी है, सिर्फ प्रयाग पे नहीं है, एक प्रेशर वाराणसी पे भी। अयोध्या और काशी में बहुत जबरदस्त है। वहाँ सारे होटल फुल हो चुके हैं, सारी रोडें जाम है, क्योंकि इलाहाबाद से निकलकर आदमी अयोध्या, काशी और अयोध्या जा रहा है। तो वो वहाँ की उतनी तैयारी भी नहीं थी, लेकिन वो व्यवस्थित शहर है तो वहाँ पे किसी तरह से वो उसको पूरा कर रहे हैं, झेल रहे हैं। मनीष जी, जो आपने आग लगने की बात की तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से उभार आया है, जो आज जो कुंभ में स्नान करने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म के प्रति उसके समर्पण की कोई बात आप उस पर कोई शंका नहीं हो सकती, कोई सवाल नहीं हो सकता। और इन लोगों को भी जो दुश्मन है सनातन के, जो सनातन द्रोही हैं, नकाब पहने हुए हमारे बीच में शामिल हैं, इनको बहुत बुरी तरह से डरा रही है ये भीड़। ये जो बात आपने कही कि इसका ये लगातार उभार होता चला जा रहा है, और ये उभार अगर इसी तरह से चला तो ये साफ हो जाएंगे। और उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण आपको बताता हूँ कि वो खड़गे बैठ के गाली दे रहा था, उसका लड़का बैठ के गाली दे रहा था, सनातन धर्म को गाली दे रहा था। और कल मनीष जी, कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री जो है डीके शिव कुमार, जो किसी दिन भी वहां पे मुख्यमंत्री बन सकता है, वो सपत्नीक उसने कुंभ में डुबकी लगाई है, स्नान किया है। क्या क्या खड़गे की औकात है, मल्लिकार्जुन खड़गे की औकात है कि उससे पूछे कि तुम क्यों गए थे, या उसको टोके, उसको रोके? नहीं रोक सकता। तो जिसकी अपने दल के अंदर ये अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, वो डीके शिव कुमार भी आया था तो वो सनातन धर्म से ही प्रेरित होकर आया था, उसी के प्रति श्रद्धा और आस्था के तहत उसने वो डुबकी लगाई थी। तो ये अपने आप में बता रहा, और वो एक बड़ा क्या कहूँ उसको, वो एक बड़ा अभियान चल रहा है, और वो अभियान लगातार अभी ऊपर ही चलते चले जाना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये लोग धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जाएंगे, यही इनकी तिलमिलाहट, खींच है, जिसकी वजह से अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप नकारात्मकता फैला रहे हैं। और इनका पूरा जोर इसी बात पे है कि लोग यहाँ पर ना आए। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि आप सबसे भी आग्रह होगा, यदि इस जो प्रेशर है तो प्रयास ये कीजिए, यदि बहुत जरूरी ना लगे तो कुछ दिन रुक जाइए, हालात देख लीजिए कि कैसे क्या है।
संगम वही रहना है, लेकिन निश्चित रूप से महाकुंभ के अवसर पर हमारी उस तिथि के हिसाब से अवसर पर उसके मायने हैं। लेकिन इतना सच है, ये महाकुंभ सनातन भारत को पूरी तरह से बदल देगा। चिंता इसी हाँ। बात की लोगों को है। अयोध्या और काशी, अभी अयोध्या का तो डेवलपमेंट मुझे लग रहा है कि 20% भी नहीं हुआ है। यदि अयोध्या का ये बदलाव होगा आने वाले समय में, पूरा प्रयागराज एकदम नवीन हो चुका हुआ है। जो हमने देखा, मेरे कई जो साथी हैं जो यहाँ जिनके साथ में हूँ, उन्होंने कहा पूरी तरह से जो साज सज्जा है, पूरे प्रयागराज को सजाया गया है। तो सोचिए कि अभी अयोध्या का क्या कुछ होगा, और ये पूरे देश के अर्थतंत्र को बदलेगा। दुनिया भर के, सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया भर के सनातनी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो उन सबसे आग्रह होगा, थोड़ा सा सब्र और कीजिए। फिर अयोध्या सज रही है, और निश्चित रूप से जो लोग ये कहते थे कि अयोध्या में फुटबॉल मैदान बना देना चाहिए, सिनेमा घर बना देना चाहिए, स्टेडियम बना देना चाहिए, सोचिए कि वो इस देश के साथ, इस देश की संस्कृति के साथ कैसा माखौल उड़ा रहे थे। तो आने वाले दिनों में ये प्रयास यही है कि किसी भी ढंग से कुछ ऐसा कुछ हो जाए अगले अमृत स्नान में, कि बदनामी हो जाए और लोग बैकफुट पे आ जाए।